सूर्योदय होने के 3 घंटे पहले का लगभग 3:30 से 4 बजे का समय बाबा वेद व्यास जी की पत्नी अपने आश्रम के बाहर खड़े होकर के जमहाई ले रही थी। तोता वायु रूप में उनके मुख में गया और पेट में समा गया। अब त्रिशूल खड़ा है, क्या करूं? महादेव ने कहा है एक को मारना है, इन्हें मारता हूं तो 2 लोग मृत होते हैं। ऐसे सोच विचार करता हुआ त्रिशूल खड़ा रहा। जब काफी विलंब हुआ, भगवान शंकर स्वयं पहुंच गए। तोता पेट से बाहर नहीं निकला और ऐसे करते 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 12 वर्ष बीत गए, 12 साल बीत गए, तोता पेट से बाहर नहीं आया। तब भगवान शंकर ने उस तोते को वचन दिया कि तुम पेट से बाहर आओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तब वह तोता पेट से बाहर आया, पेट के भीतर गया था, एक तोते के रूप में, एक पक्षी के रूप में, एक किरेण के रूप में। लेकिन जब बाहर आया तो आया एक मनुष्य के रूप में, जिनका नाम रखा गया भगवान सुखदेव। इस तरह से श्रीमद् भागवत जी में सुखदेव जी के जन्म की कथा का वर्णन वेद व्यास जी ने किया। अब जन्म हुआ मतलब बाहर जैसे ही आए मां के गर्भ से, और सुखदेव जी ने भागना शुरू कर दिया। तो सुखदेव आगे आगे और वेद व्यास पीछे पीछे, और रोकते हैं, बेटे रुको, पुत्र रुको, पुत्र रुको। पर बेटा है जरूर 12 साल का, लेकिन संसार के हर संबंध से अनजान है, अनभिज्ञ है, नहीं जानता कि जो व्यक्ति मेरे पीछे पीछे भाग रहा है वो मेरे पिताजी हैं। सुखदेव जी नहीं जानते, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। यहाँ वेद व्यास जी पीछे भाग रहे हैं, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। क्यों? क्योंकि जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, ऐसा कहती है गीता, श्रीमद् भगवत गीता। जन्मना जायते शूद्रा, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। संस्कार के बाद हम अपने मूल वर्ण को प्राप्त करते हैं। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है, जो गर्भाधान से प्रारंभ होते हैं। गर्भाधान, पुंसवन, नामकरण, चूड़ाकरण, यज्ञोपवीत, कर्णभेदन, अन्नप्राशन, विवाह, ऐसे करते करते अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार तक 16। इनका बड़ा महत्व है। तो वेद व्यास जी ने विचार किया कि अभी तो इसका कोई संस्कार नहीं हुआ, मतलब जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र है, ये भी शूद्र है, कोई संस्कार नहीं हुआ। इसने भागना शुरू कर दिया। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुको रुको रुको, रोकते। पर सुखदेव जी कहां सुनने वाले, भागते जा रहे हैं। सुखदेव जी भागते जा रहे हैं, वेद व्यास जी पीछे पीछे भाग रहे हैं। तब सुखदेव जी ने तो उत्तर नहीं दिया, सुखदेव जी की ओर से भारत भूमि के वृक्षों ने उत्तर दिया। और वृक्ष बोले, यम प्रव्रजंतम अनुपैतमुपैति कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरवा जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। रोकते हैं, पुत्र रुको, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। पर सुखदेव जी मानने को तैयार नहीं, भागते जा रहे हैं। सुखदेव जी ने उत्तर नहीं दिया, भारत भूमि के वृक्षों ने उत्तर दिया। और उत्तर क्या कि हे बाबा वेद व्यास, तुम जिसे सिर्फ अपनी व्यक्तिगत धरोहर मान करके जिसके पीछे पीछे भाग रहे हो, वो सुखदेव केवल आपका पुत्र या केवल आपकी धरोहर नहीं है, सुखदेव परमहंस है। और जो परमहंस श्रेणी के लोग होते हैं वो विश्व की धरोहर होते हैं। अर्थात सुखदेव का विश्व पर अधिकार है और विश्व का सुखदेव पर अधिकार है। इसलिए आप उनके पीछे भागना बंद करें। जब वृक्षों ने उत्तर दिया तो वेद व्यास जी लौट आए।
यहां सुखदेव जी चले गए जंगल में। बाबा वेद व्यास जी के मन में पर एक ही बात है कि मेरा पुत्र वैराग्यवान तो है पर ज्ञानी नहीं, क्योंकि व्यक्ति को गुरुमुख हुए बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। व्यक्ति कितना कह दे कि मैं ज्ञानी हूं, वो ज्ञानी नहीं है। जब तक वो गुरुमुख नहीं होता तब तक उसे ज्ञान मिलना असंभव है, असंभव, मिल ही नहीं सकता। तो सुखदेव जी परम वैरागी, वेद व्यास जी ने कहा वैराग्यवान है सुखदेव, अच्छी बात है, लेकिन वैराग्य के साथ ज्ञान का होना भी जरूरी है। व्यक्ति जन्म से वैरागी पैदा हो सकता है, लेकिन जन्म से ज्ञानी पैदा हो जाए असंभव। ज्ञान तो गुरु ही देता है। सुखदेव के लिए क्या किया जाए? वेद व्यास जी ने अपने कुछ शिष्यों को बुलाया, भागवत जी के 2 श्लोक बताए और कहा इन 2 श्लोकों का जिन जंगल में सुखदेव भ्रमण कर रहा है उन जंगलों में जाकर के स्वर के साथ गायन करो। पहला श्लोक बताया जिसमें ठाकुर के स्वरूप का वर्णन, वरहा पीडम नटवर बपू कर्णयोः कर्णिकारम विव्रतवासा कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणूरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति। पहला श्लोक जिसमें ठाकुर के, कृष्ण के अत्यंत सौंदर्य, अत्यंत रमणीय, अत्यंत माधुर्यमय स्वरूप का वर्णन, और दूसरा श्लोक जिसमें कृष्ण की कृपालुता का वर्णन, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयः पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रुचतां ततोन्यम कंबादयालुम शरणं व्रजेम। दूसरा श्लोक, ये कृष्ण की कृपालुता। कृष्ण की कृपा कैसी? जब कृष्ण छोटे से हैं तब पूतना नाम की राक्षसी स्तनों में विष लगा करके पहुंची, मां के वेश में पहुंची तो कृष्ण ने देखा और देखते ही कहा अहो वकीयम, अच्छा अच्छा तू वकी बन के आई है। वकी मतलब बगुली, बगुला नाम का पक्षी। उसकी विशेषता क्या? किसी नदी तालाब के किनारे वो ऐसे बैठता है जैसे योगी ध्यान कर रहा है, और जैसे ही उसके सामने से कोई कीड़ा, कोई मछली, कुछ भी आया और उसने अपनी चोंच में उसे दबाया तो बगुला, बकी, बगुली। तो भगवान ने कहा अच्छा अच्छा तू वकी बन के आई है, मतलब बाहर से तो तू एक ममतामयी मां बन के आई है, पर भीतर तू मेरी शत्रु है। पर पूतना, तूने आज आकर के मुझे धर्म संकट में डाल दिया, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूं कि जब तू भले ही मुझे जहर पिलाने आई है, लेकिन मां बन करके जब तू अपने स्तनों का मुझे पान कराएगी और जब मेरे शरीर से तेरे शरीर का स्पर्श होगा तो तुझे वो गति मिलेगी जिस गति को पाने के लिए बड़े बड़े संत तरसते हैं, बड़े बड़े संत लालायित रहते हैं। तो कंबा दयालुम शरणं व्रजेमो, ऐसे कृष्ण से ज्यादा कृपालु दुनिया में और कौन है जिसकी शरण हम ग्रहण करें? जो जहर पिलाने वाली को भी वो गति दे दे, जो विष पिलाने वाली कालकूट, हरल और हलाहल और गरल देने वाली को वो गति प्रदान कर दे जिस गति के लिए बड़े बड़े संत तरसते हैं। कंबा दयालु, ऐसे कृष्ण से ज्यादा दयालु कौन है जिसकी शरण में हम जाएं? ये 2 श्लोक वेद व्यास जी ने बताए। इन 2 श्लोकों का स्वर के साथ गायन करो। शिष्यों ने 2 श्लोक सुने, जंगल में जाके गाना शुरू कर दिया। वेद व्यास जी के द्वारा बताए गए श्लोकों को जब पहले दिन सुखदेव जी ने सुना, आनंद आ गया।
आनंद से अश्रुपात होने लगा। दूसरे दिन श्लोक सुने, सुध बुध खो बैठे, अपने आप को भूल गए सुखदेव। और जब तीसरे दिन सुखदेव जी ने श्लोक सुने तो सुखदेव बन गए विदेह, विदेह हो गए, सुध बुध खो बैठे, सब कुछ भूल गए और फिर अपने आप को रोक नहीं पाए और पहुंच गए शिष्यों के पास। बताओ ये श्लोक कहां से सीखे, मुझे भी सिखा दो। शिष्यों ने कहा, भगवान ये श्लोक तो हमारे गुरुदेव ने हमें बताए हैं, यदि आप सीखना चाहते हैं तो गुरुदेव की शरण में चलिए। पूछा आपके गुरुदेव कौन? बताया कृष्ण द्वैपायन बाबा वेद व्यास। सुखदेव जी ने कहा ले चलो। और फिर सुखदेव जी पहुंच गए अपने पिताजी की शरण में। और पिताजी की शरण में पहुंच करके सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन करना प्रारंभ किया। तो जन्म से ज्ञानी सुखदेव भी नहीं थे। जो लोग ये कहते हैं कि हम जन्म से ज्ञानी हैं, मुझे नहीं पता वो क्या है, अनजान है। क्योंकि जब तक व्यक्ति गुरुमुख नहीं होता उसे ज्ञान मिलना संभव है। ज्ञान नहीं मिल सकता, कोरा ज्ञान हो सकता है, लेकिन जो सत्य है, जो ज्ञान है, जो अनंत है, वो ज्ञान गुरुमुख हुए बिना प्राप्त नहीं होता। सुखदेव जी वेदव्यास जी की शरण में पहुंच करके श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन करते हैं। कहने का भाव यह है कि भागवत की कथा इतनी रसमयी और इतनी पवित्र अमृतमयी कथा है कि सुखदेव जैसे परम वैराग्यवान लोगों के मन में भी कृष्ण के चरणारविंद मकरंद के प्रति अनुराग उत्पन्न कर देने वाले, प्रेम उत्पन्न कर देने वाले महाग्रंथ का नाम है भागवत। इसे सुनकर के सुखदेव जैसे परम बैरागी भी, उनका बैरागी मन डोल गया और प्रेम हो गया उन्हें कृष्ण के चरणों से, प्रेम हो गया उन्हें कृष्ण से। और पहुंच गए अपने पिताजी के पास कि मुझे कृष्ण चरित्र बताओ, मुझे सुनाओ कृष्ण चरित्र, मुझे सिखाओ कृष्ण चरित्र। ऐसी श्रीमद् भागवत। इस तरह से भागवत जी में भगवान श्री सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा का वर्णन, साथ ही साथ कैसे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई का वर्णन भागवत जी में आता है। आगे श्रीमद् भागवत महापुराण में 9 प्रकार की भक्ति का निरूपण वेदव्यास जी करते हैं और लिखते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। श्रवणम, पहली भक्ति बताई गई श्रवणम। श्रवण मतलब सुनना। सुनना 3 प्रकार से होता है, व्यक्ति 3 प्रकार से सुनता है। पहला सुनना, कानों से सुना, हृदय में रखा और जीवन में उतारा, श्रवण। दूसरा सुनना, कानों से सुना, हृदय में रख लिया, समय आने पर जीवन में उतारा। तीसरा सुनना, एक कान से सुन लिया और दूसरे कान से निकाल दिया। ये गलत है। जो लोग ऐसी कथाएं सुनते हैं, भी कथा में ना जाया करें या कथा ना सुना करें, क्योंकि कथा सुनना तभी सार्थक है जब आप सुन करके उसे जीवन में उतारो। देखिए, पूरी कथा जीवन में उतारना असंभव है, लेकिन कुछ अंश 7 दिन की कथा में, 3 घंटे की कथा में से 3 मिनट और 3 सेकेंड की भी कोई बात यदि हृदय को छू जाए तो उसे जीवन में उतारना चाहिए। तब कथा सुनना, आपका सुनना सार्थक और हमारा कहना सार्थक। श्रवणम, श्रवण ऐसे मत करो, इससे सुना इससे निकाला, ये गलत है। एक सेठ जी थे, कथा सुनते थे। जब भी गांव में कथा होती तो बस हर कथा में पहुंचना, 7 दिन कथा में जाना, 3 घंटे कथा सुनना। एक बार सेठ जी कथा में ले गए अपने बेटे को
अब बेटा पहली बार गया, पंडित जी कथा सुना रहे थे और कथा में कह रहे थे कि जब गौ माता कुछ खाएं तो उन्हें मारना नहीं चाहिए। अब पंडित जी तो रोज रोज कथा में आते थे, उन्हें पता था क्या करना है। बेटा पहली बार आया, कथा सुनी, घर पहुंच गया। दूसरे दिन अपनी दुकान पे बैठा था, बाहर नमक की बोरी रखी थी, गौ माता आके नमक की बोरी से नमक चाटने लगी। तो बेटा देखता रहा, शांति से बैठा है, क्योंकि उसने कथा सुनी है कि जब गौ माता कुछ खाएं तो मारना नहीं चाहिए। इतने में आ गए पिताजी, मतलब सेठ जी, और अपने बेटे से कहा कि तुम सो रहे हो क्या? दिखाई नहीं देता गाय नमक खा रही और तुम उसे मारते नहीं हो? ये क्या है? तब बेटा उत्तर देता है कि पिताजी, जब कल आपके साथ कथा में गया तो मैंने कथा में ये सुना। तब पिताजी ने उत्तर दिया कि बेटे, कथा जब सुनते हैं तो उसे घर में लेके नहीं आते, कथा सुनो और पंडाल में ही छोड़ो और फिर घर में जाओ। तो ये पंडाल में छोड़ने वाली कथा की यही सुनी और यही झटकार दी, ये गलत है, ये नहीं करना। कथा लेके जाओ, जीवन में भी और अपने घर में भी कुछ मिलेगा, आपको भी, आपके घर को भी, आपके परिवार वालों को भी। श्रवणम, सुनना ऐसा है। कीर्तनम, दूसरी भक्ति, कीर्तन करना। कीर्तन करना कैसे? आज लोग कीर्तन करते हैं तो बड़ी शर्म आती है, कैसे गाएं, कैसे ताली बजाएं, कैसे कीर्तन में नाचें। आपके घर पे किसी की शादी, किसी का विवाह होता है तो आप नाचते नहीं हो? बीच सड़क पे, बीच रोड पे नाचते हो, ढोल बजा के, डीजे बजा के नाचते हो। आपके घर में जब आपके पुत्र पुत्री की संतानों का जन्म होता है तब नाचते नहीं हो? नाचते हो, तब शर्म कहां जाती है। लेकिन जब कथा पांडाल में लोग आते हैं और जब कीर्तन करने की बारी आती है तो सारी शर्म यहीं आ जाती है कि ताली कैसे बजाएं, हम बोले कैसे, हम नाचें कैसे, लोग क्या कहेंगे। शराब पी के जब रास्ते पे हंगामा करते हो तब लोगों का डर नहीं लगता कि लोग क्या कहेंगे। गलत काम करने में डर नहीं लगता कि लोग क्या कहेंगे, पर कीर्तन करने में बड़ी शर्म आती है। मतलब बड़े सिंसियर हो, बड़े अच्छे बन जाते हो कि हम कैसे कीर्तन कर लें। गलत कामों को करने में सोचा जाता है कि हम ये करें तो लोग क्या कहेंगे, पर भजन करने में, कीर्तन करने में किस बात की शर्म। जब कीर्तन का समय आए तो लोग लाज मान मर्यादा सब एक तरफ रख के मीरा बन करके, प्रहलाद ध्रुव बन करके व्यक्ति को करना चाहिए कीर्तन, और मीरा की तरह कहना चाहिए कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कीर्तन, ये है कीर्तन। आज के बच्चे, आज की युवा पीढ़ी, यदि देखा जाए जो कॉलेज और स्कूल जाते हैं, मैंने देखा है वो मंदिर जाने में शर्माते हैं। क्यों? कि हम मंदिर जाएंगे, लोग क्या सोचेंगे। बताओ, ये आधुनिक युग का लड़का मंदिर जाता है, और वही लड़का जब बाहर जाता है, क्लब में जाके शराब पीता है, गंदी हरकतें करता है, सिगरेट पीता है, तब शर्म नहीं आती कि तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे। जब गंदी गालियां देते हो तब नहीं लगता कि लोग क्या सोचेंगे। मंदिर जाने में और भजन करने में सोचना पड़ता है कि कैसे जाएं, कैसे। कीर्तन करो, जो अच्छा काम है उसे करना चाहिए। अच्छे कर्मों में किस बात की शर्म, शर्म आए बुरे कर्मों को करने में, कीर्तन करने में नहीं। जब कीर्तन की बारी आए तो मीरा बनो, ध्रुव बनो, प्रहलाद बनो, नारद बन करके कीर्तन करो, क्योंकि कीर्तन की बड़ी महिमा है। कीर्तन करना चाहिए। तीसरी भक्ति स्मरणम। स्मरण मतलब 24 घंटे भगवान को याद करना। इस भक्ति में नाम आता है हनुमान जी का। जब इंद्रजीत ने, मेघनाथ ने लक्ष्मण जी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया,
हनुमान जी को भेजा गया संजीवनी बूटी लेने। पर्वत उठा के लौट रहे थे, अवध के ऊपर थे। भरत जी ने देखा, लगा कोई राक्षस हमारे अवध को नुकसान पहुंचाने आया है। बाण मार दिया। बाण से घायल होके हनुमंत पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। लेकिन उस मूर्छित अवस्था में भी हनुमंत की प्रत्येक श्वास से निकल रहा था जय श्री राम। यह स्मरण, स्मरण मतलब याद करना। और याद करने का कोई समय नहीं होता। लोग नियम बना लेते ना, सुबह पूजा करो, शाम को पूजा करो, बस खत्म ना। भक्ति तो ये कहती है, तीसरी भक्ति स्मरण। स्मरण मतलब याद करना, और याद करने की कोई समय सीमा नहीं रहती। कभी भी याद करो। सो तो याद करो, उठो तो याद करो, नहाओ तो याद करो, खाओ तो याद करो, खाना बनाओ तो याद करो, पढ़ो तो याद करो, खेलो तो याद करो, कूदो तो याद करो। स्मरणम, तीसरी भक्ति स्मरण। चौथी भक्ति पाद सेवन, भगवान के चरणों को धोकर के वो जल पीना। भगवान का चरणोदक अकाल मृत्यु का हरण करता है और भगवान के चरण कमलों की रज अमंगलों का विनाश करती है। त्रेता युग में जब गौतम ऋषि देवी अहिल्या को श्राप देते हैं तो अहिल्या चाहती हैं, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा सिंधु रघुबीर। अहिल्या ने कहा कि मुझे चाहिए क्या? चरण कमल रज चाहती, मुझे राम के चरण कमलों की धूल चाहिए। अहिल्या ने नहीं कहा कि मुझे राम का दर्शन करना है, राम का स्पर्श चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहा। चरण कमल रज चाहती कृपा सिंधु रघुवीर, मुझे राघव के चरणों की धूल चाहिए। क्योंकि ध्यान रखना, किसी पतित को